संडे मॉर्निंग वॉक का मज़ा ही कुछ अलग होता है। संडे होता ही कुछ ख़ास है, स्पेशल है, रोज़ से थोड़ा अलग है और सभी के रूटीन थोड़े अलग होते हैं। तो हम वॉक पे भी जाएंगे और संडे मार्केट भी जाएंगे और क्या-क्या करेंगे। और संडे के दिन सुबह-सुबह बहुत से घरों में मिल-जुल कर जो काम हो रहे हैं, जो पापड़ वाले काम होते हैं ना, वो साथ में मिलकर जो बनाए जाते हैं, वो भी देखेंगे। और बच्चों की लाइफ़ का कुछ नया, जैसे संडे हमारे बचपन की याद दिलाता है। संडे के दिन हम कितना कुछ अलग करते थे जो रोज़ से थोड़ा अलग होता था, वैसा ही हुआ। सुबह जैसे मैं वॉक के लिए निकली तो यहाँ कॉलोनी में देखो, एक घर में बाहर एक बेटा बैठ कर के रंगोली बना रहा था। मैंने उस बिना पूछे उससे बोल दिया, तुम्हारी दीदी या छोटी बहन नहीं है ना? बोला नहीं। मैंने कहा मुझे पता था, जहाँ पर भाई होते हैं ना, केवल बेटे होते हैं, वहाँ मम्मियाँ ऐसे कामों में बच्चों को लगाती हैं। क्योंकि बेटियां होती हैं तो शुरू से ही मम्मियों को आदत होती है, बेटियों से ही कह देती हैं। जहाँ बेटियां नहीं होती हैं वहाँ बेटों से रंगोली जैसे काम भी बोले जाते हैं। और बचपन से जो बच्चे करते रहते हैं, ये बड़े भी हो जाते हैं तो भी ये इसी तरीके से घर के छोटे बड़े कामों में हाथ बटाते हैं। बोला, जैसे मैंने बोला तुम्हारी बहन नहीं है ना? तो बोला नहीं, भाई है। मैंने कहा अच्छा, और वो तुमसे छोटा होगा पक्का? तो बोला हाँ। क्योंकि ये भी मुझे पता है, जो बड़ा भाई या बहन होता है उसे ही काम पे लगाया जाता है। और लेकिन ये बहुत प्यारा काम है, खूबसूरत सा। देखो, इसने वाइट कलर से बेस बनाया, फिर जाली रख करके उसमें रेड और ग्रीन कलर का रंगोली डाली और उसको ऐसे उंगलियों से स्प्रेड कर लिया। रंगोली बन गई श्री स्वामी समर्थ कृपा। और इस घर में, और अंदर उनकी मम्मी पोछा लगा रही थी, जो पोर्च है वहाँ। और तो उनकी मम्मी भी हम लोग की बातें सुन रही थी, हंस रही थी। तो बोली छोटा भाई गांव गया है, मतलब छुट्टियां हैं ना, वेकेशंस, समर वेकेशन, तो गया है नानी या दादी किसी के भी घर, ऐसे बोली वो गांव गया है। मैंने कहा हाँ देखो, ये भी छोटे भाई बहन गांव जाते हैं छुट्टियों में, बड़े को घर में रखा है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसका ट्यूशन वगैरह भी हैं। तो छोटे जैसे बड़े भाई बहन में वो घर में रहेंगे, ट्यूशन पढ़ाई, इस वजह से। ये देखो गेहूं का आटा बन रहा है, सभी लोग पूछते हैं ना। ये घर के पास ही इस तरीके की चक्कियां होती हैं, सभी कॉलोनी में एक तो ज़रूर होती है, जहाँ पर गेहूं का आटा, ज्वार का, बाजरे का या फिर बेसन वगैरह सब बनता है। पर गेहूं का सुबह सुबह लगाया है उन्होंने, और उसके बाद जैसे ज्वार बाजरा लगाना हो ना, तो अलग से रख दिया जाता है, तो इकट्ठे एक ही साथ एक धान लगातार पीस जाता है। चलो हम लोग चलते हैं पार्क में। जैसे हम जाने लगे, ये बेल का पेड़ है और यहाँ पर ये कई बार बेल मुझे तोड़ते हुए भी दिखती हैं और जल चढ़ाते हुए भी दिखती हैं। ये जो एक दिन मैंने दिखाया था ना ग्रुप में, कई सारे लोग पापड़ बना रहे हैं, 3-4 घर हैं तो उसी एरिया में रहती हैं। और बस जल चढ़ाना, और वो सफ़ेद वाला फूल चढ़ाते हैं ना शिव जी के लिए, वो ये बहुत लगे हुए हैं। जो इसको क्या बोलते हो आप लोग, इस वाले फूल को? तो ये फूल चढ़ाया जाता है, रुई का भी बोलते हैं यहाँ पर ना, महाराष्ट्र में इसको फूल को रुई का फूल बोलते हैं। इसके पत्तों का हार पहनाया जाता है बजरंगबली जी को। और आज इस गली में पानी वाला दिन है, जैसे हमारे यहाँ पानी आया था सैटरडे के दिन, और आज संडे है, यहाँ पर पानी, इस गली में पानी आया, इसलिए वो बच्चा स्कूल नहीं गया, तो छुट्टी है वैसे तो संडे मंडे सब बराबर है, लेकिन फिर भी संडे की वजह से छुट्टियां रहती हैं। और ये जिन्होंने शिव जी की उस दिन पूजा करवाई थी और उन्होंने बताया था कि भंडारा है, वो ही शिव जी की पूजा के लिए आई हुई है। यहाँ मंदिर बना हुआ है ना शिव जी का। और रंगोली कितनी सुंदर लग रही है ना, यहाँ पर सूरज जैसे रोशनी है, सूरज के तेज, तो वो अलग सी दिखती है रंगोली। और जिस घर के सामने से मैं निकल रही हूँ, जो बड़ा सा घर दिख रहा है, यहाँ पर लौटते समय आपको दिखेगा एक बहुत ही अच्छा पापड़ बन रहे हैं, बनेंगे। तो सुबह तो हम वॉक के लिए निकल रहे हैं, तो हम जा रहे हैं पार्क के लिए, और हम पैदल ही जाते हैं घर से पार्क तक। बहुत से लोग बाइक स्कूटी से भी आते हैं, कुछ बच्चियां अपना साइकिलिंग करती हैं। हालांकि संडे के दिन स्कूल नहीं होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर ट्यूशन क्लासेस होती हैं, इसलिए कुछ बच्चे साइकिल से आते जाते भी नज़र आते हैं। कुछ लोग बहुत पहले सुबह 5:30 के करीब आते हैं वॉक के लिए, तो वो लौट रहे होते हैं 6:30 तक। और हम अभी आए हैं, वैसे 6:30 नहीं, हम पहले ही आ गए थे। और बस चलो, ये देखो डॉगी मास्टर सो रहे हैं, इनका काम बढ़िया है, मुझे तो ऐसा लगता है इनको सुबह ही पूरी नींद आती है दिन भर की। और चलो अंदर चलते हैं, बहुत से लोग रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। और हाँ, एक दिन वीडियो मैंने काफ़ी स्पीड में दिया था, तो सबने कहा था बहुत आराम आराम से देखने में मज़ा आता है, स्पीड में ना दें, तो इसलिए हम स्पीड मैंने कोशिश की है कि कम नज़र आए आपको। आराम से मेरे साथ टहलो भाई, थक जाना तो पानी वानी पीते रहना।
ठीक है, घर में तो बैठ के ही देखना है आपको, मज़े कर रहे हैं। आज बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, आज थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर जैसे ये देखो गुड़िया अपनी मम्मी के साथ आई हैं क्योंकि आज संडे है। वैसे ये भाभी जी हमेशा दिखती हैं मुझे, अकेले होती हैं या कोई लेडी उनके साथ होती हैं। आज देखो दो दो फ्रेंड्स वाला ग्रुप आया है। क्यों? संडे जब होता है ना, तो हस्बैंड की होती है छुट्टी, सुबह सुबह बच्चों के लिए भी टिफ़िन नहीं बनाना है या हस्बैंड का टिफ़िन नहीं बनाना है, तो लेडीज़ स्पेशली संडे के दिन ज़्यादा नज़र आती हैं पार्क में, क्योंकि संडे के दिन फैमिली से थोड़ा सा उनको रिलैक्स होता है। घर के काम तो होते ही हैं और संडे वाले एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, बट मॉर्निंग शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ इतने घने जंगल के पेड़ हैं बड़े बड़े, इतने सूखे पत्ते गिरते हैं, लेकिन फिर भी मैं रोज़ देखती हूँ झाड़ू लगी मिलती है सुबह के समय में, यानी शाम में झाड़ू लगती होगी। और कचरा जमा कर करके सूखे पत्तों का ढेर, वो लोग दीवार साइड में आग लगाते हैं ताकि कोई आग पकड़े भी नहीं, दीवार की साइड में वो जल जाएगा। ऐसा ही ये देखो ब्लैक 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 लाइन से पूरा इस तरीके से, और ये ढेर ऐसे दिखते रहते हैं मुझे सुबह में। तो शाम में झाड़ू लगती होगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। मैं शाम में पार्क में आई नहीं हूँ कभी, आई गेस, क्योंकि मॉर्निंग में 6 बजे आपको पूरा समेट के मिल रहा है कचरा, तो शायद, और फिर वो शाम में ही जला देते होंगे थोड़ा थोड़ा करते हुए, या ज़्यादा जो होता है वो शायद ले के चले जाते होंगे। और यहाँ जो पार्क का जो बाउंड्री एरिया है, यहाँ से हम 2 राउंड करते हैं। एक राउंड होने के बाद दूसरा राउंड करने की शुरुआत की, तो फिर एक ग्रुप आया जेंट्स का। ये सब भी ड्यूटी वाले लोग हैं, एक दूसरे को देख के बातों से पता चल रहा था, लेकिन संडे है कुछ लोगों के संडे जैसा थोड़ा अलग होते हैं। अभी यहाँ पर देखो किसी ने बिस्किट रखे हैं, तो इन डॉगी बिस्किट खा रहे हैं। कुछ लोग लाते हैं डॉगीज़ के लिए ना, तो अभी वैसे ज़्यादा डॉगी अंदर नहीं हैं, बाहर ही होंगे। और हमारे 2 राउंड पूरे हो चुके हैं और फिर आकर के बैठ गई मैं झूले में। यहाँ झूले में बैठो तो दोनों साइड से जैसे खुली हवा जो होती है, तेज़ तेज़ झूला झूलने से हवा बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर गए अंदर, और ये गुड़िया देखो संडे की वजह से, आज संडे है तो ये गुड़िया भी यहाँ पर हैं, अपना एक्सरसाइज कर रही हैं। वैसे ज़्यादातर बच्चे मैंने सुना है शाम में आते हैं, क्योंकि शाम में मम्मियाँ थोड़ा काम वाम करके फ्री हुई कि बच्चों को लेके आ गई, और फिर जूस जिनकी बाहर स्टॉल रहती है ना, फिर हम लोग साथ में ही अंदर थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ मिल जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और अब हमारी रोज़ बात भी होती है, इसी बहाने थोड़ी देर हम अपना बातें भी कर लेते हैं, झूला वूला झूल लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, और अच्छा लगता है। और इसके बाद संडे तो है, लेकिन घर जाके काम, और लेकिन हमें इसके पहले जाना है सब्जी मार्केट। तो ये वही मैं इनसे कह रही थी कि काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, तो बोल रही थी कि पानी वानी भी देते रहते हैं और झाड़ू कचरा भी पूरा समेटते रहते हैं। उन्होंने कंफर्म किया, मतलब जो मैं मनी मन सोच रही थी झाड़ू वाली बात, तो मैंने इनको बताया तो बोली हाँ, झाड़ू भी होती है, पूरा कचरा समेटते हैं, जलाते हैं, सब पूरा मेंटेन करते हैं। हम घर के लिए लौट ही रहे थे, जो मैंने बोला था ना कि इस वाली बिल्डिंग में आज कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पर देखो चारपाई बिछी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा डाला गया है, साड़ी या कोई भी ऐसा कपड़ा, और चूल्हे जला करके पहले ये बन रहा था। जब हम जा रहे थे ना पार्क में, उस टाइम पे मैंने देखा था चूल्हा जला है और बड़ा बर्तन रखा, मैं समझ गई थी पापड़ की तैयारी। ये 4-6 घरों की लेडीज़ सब एक साथ ग्रुप में बैठी हैं और ये लोग बना रहे हैं पापड़। इस पापड़ को बेवड़े कहते हैं। ये ज्वार का आटा और गेहूं का आटा और चावल, ये 3 आटा मिक्स करके, नमक जीरा मिर्ची ये तो डलता ही है, ये पूरा घोल चूल्हे में बड़े बर्तन में पकाया जाता है। और फिर सब साथ में मिल करके बैठे हैं। 4-5 थाली ले ली है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा है, ये प्लास्टिक नहीं है, कपड़े को गीला कर लिया गया है। और ये जो घोल है ये थोड़ा गाढ़ा सा और पतला सा भी नहीं, मीडियम थिक बैटर होता है, और इसको थाली में फैलाया जाता है। ये बेवड़े फ्राई करके भी खाए जाते हैं और रोस्ट करके भी खाए जाते हैं, ऐसे चूल्हे में सेक करके भून कर। ये महाराष्ट्रियन स्पेशल पापड़ होता है, बेवड़े बोलते हैं। बड़े बड़े से बनते हैं, तोड़ के या फिर बड़े बड़े जैसे भी फ्राई करो या फिर वो लोग भूनते हैं। 4-5 चारपाई लगी हुई थी, साड़ी बिछी हुई है और यहाँ कपड़ा, और फिर इसके ऊपर इस तरीके से 2 लेडीज़ यहाँ चारपाई के पास खड़ी हैं, वो उनका काम है इसमें डालना, और बाकी जो वहाँ 4 लोग हैं वो थाली बनाते जा रहे हैं, 2 लोग उनको पास करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से टाइम कम लग रहा है। और ये देखो मिलजुल कर काम करने से ये होता है। ये सिर्फ थाली इससे फैला रही हैं, वो वहाँ हाथों से टैप करके दे रही हैं। और ये लोग, बहुत मज़ा आ रहा था इन लोग को देख करके। मैंने कहा भाई मुझे भी कुछ ट्राई करने दो। हालांकि मैंने कभी ये पापड़ बनाए नहीं हैं, देखे ज़रूर हैं। अभी वॉक में जाती हूँ तो बहुत नज़दीक से देख रही हूँ लेडीज़ को बनाते समय, पास से। वैसे मैंने ये पापड़
अक्सर ही अपने घर में ही खड़े खड़े बालकनी से सामने वाली छत में देखा है। जो हमारे दूर से छतें दिखाई देती हैं वहाँ पर अक्सर ही मैं देखती हूँ वो फिर इस तरीके से कपड़े में लेके यूँ यूँ फैला रही होती है। पर दूर से कोई चीज़ देखना और सामने से देखने में फ़र्क होता है। ये बहुत सॉफ्ट सा बैटर है। बैटर जो है ना बहुत सॉफ्ट है, जैसे कि कैसे बोलूँ, अब ज्वार का आटा, गेहूँ और वो चावल 3 है समझो, तो वो ऐसे मतलब इस तरीके से समझाऊँ, मतलब ये बैटर इडली वाले बैटर जो हम लोग बनाते हैं वैसा भी नहीं सॉलिड होता, ये बहुत सॉफ्ट सा भी है। जैसे अगर इन्होंने कपड़े में डाला, अगर ये जल्दी से ऐसे उठा लेना तो कई बार वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, हिल जाता है, फिर इसकी शेप बिगड़ जाएगी। इसलिए बहुत ही इसको परफेक्टली ऐसे डालते हैं और फिर इसको धीरे से उठाते हैं। इस कपड़े को गीला रखते हैं पूरे टाइम, फिर से गीला कर लो अगेन, क्योंकि वो अगर कपड़ा ड्राई हो जाएगा तो उसमें वो बैटर चिपक जाएगा ना, इसलिए गीला रहेगा उतना ही वो ऐसे स्लिपरी हो जाएगा ना, तो ऐसे स्लिप कर जाएगा तुरंत ही। तो ये चल रहा है और इनमें से 2-3 लोगों को आप पहले भी देख चुके हैं। एक दिन पूजा करते वक्त दिखाया था मैंने, थाली लेके जा रही थी। एक दिन फूल तोड़ते हुए तो मैं अक्सर ही दिखाती हूँ, चांदनी वाले फूल तोड़ते हुए वो जो येलो साड़ी पहने भाभी जी, उनको देखा था ना एक दिन। और एक दिन और भी वो बोल रही थी कि हम एक दिन इनमें से कैसे बताऊँ, बैठी हैं जो वहाँ पर पापड़ बना रही हैं, ये येलो साड़ी के जस्ट बगल में। तो इनको भी आपने देखा था एक दिन वो फूल तोड़ रही थी, क्योंकि जब मैं इस लेन से आती हूँ फूल तोड़ रहे होते हैं जब भी कोई भी, तो मैं अक्सर ही आपको दिखाती हूँ कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं ना। और ये बहुत बड़ा सा घर बना है, कॉर्नर वाला घर है, मतलब यहाँ से भी गेट है और इस साइड से भी गेट है। मैं अक्सर इस गेट से निकलती हूँ। ये देखो एक चारपाई और जा रही है, क्योंकि वहाँ चारपाई कम पड़ रही है, बैटर बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग बना रहे हैं। मैंने कहा अब आप लोग बनाओ, मैं चलती हूँ घर, क्योंकि मुझे काम भी करना है, सुबह नाश्ता भी बनाना है और मार्केट भी जाना है सब्ज़ी के लिए। फिर वहाँ पे पापड़ बन ही रहे हैं और हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे केटरिंग का काम होता है, उनका है ये गेट लगा था ना बड़ा, तो ये इनका भी रोज़ का वही चलता है। कुछ कुछ खुशबू आती रहती है, बन रहा होता है ना केटरिंग के लिए, बुकिंग होती होंगी तो। और ये डॉगीज़ को देख के मैं हमेशा सोचती हूँ किसी और का घर हो ना तो लोग ऐसे भगा दें कि अरे दरवाजे में हमारे यहाँ कुत्ते लेटे हैं, चलो हटो, भागो, भगाओ। मतलब आज महीने भर से ऊपर हो गया मैं इस रोड से सामने से निकलती हूँ, यहाँ रोज़ के 8-10 कुत्ते सोते हैं बिल्कुल गेट के अंदर। ये देखो ऐसे गेट से बाहर से वो दादी पानी डालती हैं, ठंडा करती हैं, इनको पानी रखती हैं, इनके लिए खाना भी रखती हैं, तभी वो वहाँ पे रहते हैं ना। अच्छा लगता है मुझे ये देखकर। अब उसके बाद हम अपने घर पहुँच ही रहे थे, तो जहाँ मैं हमेशा रंगोली दिखाती हूँ ना, उन्हीं भाभी जी घर भी बन रहे हैं पापड़। ये बोलते हैं पान, इस पापड़ को बोलते हैं पान। इसमें ज्वार और गेहूं का आटा है, इसमें चावल का आटा नहीं है। ये गुड़िया संडे है आज, ये देखो पापड़ फैला रही हैं। यहाँ पे इन्होंने ज़मीन पे साड़ी बिछा रखी है, क्योंकि ये घर है, अंदर है। वो लोग बाहर कर रहे थे, जैसे रोड है ना बाहर, घर के बाहर डायरेक्टली, तो वहाँ पर ज़मीन पे तो नहीं डाल सकते, इसलिए वो लोग चारपाई पे डालते हैं। और ये इनका ही आंगन है, अपना घर है, दरवाज़ा है, सेफ़ है पूरा, अंदर से बंद कर लेंगे, कोई जानवर भी नहीं आएंगे। यहाँ पर भी 3 घरों से लेडीज़ आ कर के साथ में मिल कर के बना रही हैं, तो ये लोग मिल के बना लेते हैं पूरा एक साथ। जैसे जो भी क्वांटिटी आई ना, गेहूँ और चावल, या इन्होंने तो चावल नहीं मिक्स किया, इनका गेहूँ और ज्वार है, तो जो भी अपना कर लेते होंगे मिल करके, या किसी एक एक दिन एक एक जन का बनाते होंगे, नहीं पूछा मैंने इतना, और या फिर एक साथ ही कौन सी करके कर लेते होंगे, पर मिलकर बनाते हैं। मैं अक्सर ही देखती हूँ 3-4 लेडीज़, 4-6 लोग मिल के बनाते हैं। और जो बैटर होता है या घोल, वो किसी बड़े बर्तन में चूल्हे में पकाते हैं, इसीलिए वो लोग चूल्हा ही स्पेशली इसके लिए जलाते हैं, क्योंकि छोटे मोटे बर्तन तो गैस में हो जाते हैं, ये बड़े भारी भरकम गैस पे नहीं होते ना, तो चूल्हे पे करते हैं। और छोटा बच्चा भी है, वो थाली देता जा रहा है दीदी को। यहाँ पर ये चल रहा था सीन, यहाँ 3 लोग बना रहे हैं और जो बच्चा है वो 2 थाली लेके जा रहा है, और यहाँ दीदी बैठ करके थाली से डायरेक्टली साड़ी में पापड़ बना रही हैं। तो ये भी बहुत मज़ेदार काम था। मुझे तो अपने बचपन की बातें याद आती हैं। हमारे घर में आलू के पापड़ बनते थे और चावल के आटे के, और क्या, चिप्स और मूंग बड़ियाँ, ऐसे 2-4 चीज़ें यूपी में जो है ना स्पेशल, वही होता था। उसी में हम लोग पापड़ में ही खुश हो जाते थे। वो आलू का पापड़ दबा के प्रेस करना चकले से, जो मैं दिखाती हूँ वीडियो में हमेशा आपको। पहले मशीन में प्रेस करके प्लास्टिक मिलती थी हम लोग को ऐसे, फिर मम्मी लोग ऐसे प्रेस करके हम लोग पन्नी जाके चिपकाते थे, उसमें भी होता था हमको दीजिए, हमको दीजिए। हमारी कॉलोनी के 4 बच्चे हैं जो कि साइकिलिंग भी करते हैं और मुझे देखते ही शर्मा के पलट के भाग जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी संडे है लेकिन अर्ली मॉर्निंग सब्जी अभी स्टॉल पूरी
लगी नहीं होती हैं। आज ये संडे का बड़ा बाज़ार है जहाँ पे हम आए हैं। छोटी वाली मंडी अलग है, सब्ज़ी जो मिलती है मार्केट, ये मंडी है स्पेशल भुसावल में, जो कि 10-11 बजे के बाद सारी शॉप्स लग जाएंगी और तब आसपास के गांव के लोग यहाँ से सब्ज़ी लेने आते हैं। संडे स्पेशल आज के दिन जलेबी, भजिए, कुछ ऐसी स्वीट्स या नमकीन, फरसान ऐसी स्टॉल भी लगती हैं कि जब गांव से लोग आते हैं, सब्ज़ी ज़्यादा सी ली उन्होंने, कुछ बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह ख़रीद के ले जाए। संडे स्पेशल बाज़ार भरता है ऐसे, मगर यहाँ की लैंग्वेज में लोग ऐसे बोलते हैं संडे बाज़ार क्या भरना बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ। ये देखो प्याज कितनी आई है मार्केट में। प्याज तो यहाँ पे बहुत यूज़ होती है ना, हर चीज़ में बिना प्याज लहसुन के तो खाना रेयर ही चीज़ें होती हैं। हरे धनिया का बड़ा सुंदर सा उसने बना रखा है। जो बच्चा है वो पूरा सारी की सारी बंच पानी से धुल करके पूरा गीला और फिर उसको बोरी में ऐसे पहनाए हुए। मैंने कहा भाई हमें सूखा वाला दे दो, बोला सूखा तो एक भी नहीं है, सब गीले तर एकदम पानी से डुबो के, पुदीना हो चाहे धनिया हो। मार्केट में क्या क्या सब्जियां हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर हैं, शिमला मिर्च हैं, टिंडे हैं, खीरे हैं, लौकी है, लौकी लिया है मैंने, और क्या लिया है, हाँ लौकी लिया है, कद्दू भी लिया है मैंने, दिखाऊंगी आगे, सुंदर साफ था। और ये देखो अभी भी बहुत सारी लोडिंग आ रही हैं, ऑटो से आ रही हैं सब्जियां, पैकेट पैकेट भर भर के। फिर जिन जिन स्टॉल्स की होंगे वो सब्जियां, वो लोग अपना खोल खोल के स्टॉल लगा ही रहे हैं। संडे की स्पेशल सब्जी मंडी रहती है, रोज़ ही ये मंडी रहती है। संडे के दिन ज़्यादा दूरी तक रहती है, ज़्यादा स्टॉल्स लगती हैं, ज़्यादा लोग बैठते हैं सब्जी लेकर। तोरई हैं, और अभी देखो इनकी स्टॉल में क्या है, केले के पत्ते बिछा के अभी गीला किया जा रहा है, मतलब कहीं कहीं स्टार्ट ही कर रहे हैं। इनसे मैंने कद्दू लिया, देखते ही लग रहा था कद्दू ले लेते हैं, कद्दू पूरी बनाएंगे कल, आमरस पूरी कद्दू। उस दिन मैंने बनाई थी ना आमरस और आलू की सब्ज़ी, छोले आलू और आमरस पूरी, तो हम तो भूल ही गए कि कद्दू भी तो राजा है पूरी के लिए। कद्दू पूरी के बिना तो पूरी अधूरी है भाई। और कटहल हमेशा ही दिखता है, और टमाटर, शिमला मिर्च, और फलियाँ होती हैं वो ग्वार फली बोलते हैं शायद ना, हाँ। और ये संडे के दिन इस तरह की स्टॉल भी लगती हैं, शीशा, कंघा, चूड़ी, बिंदी, जो रबर बैंड, प्लास्टिक के टब, बकेट, मग्घा, मतलब बेसिक नीड्स जो हैं, लेडीज़ आएँ तो अपना ले लें। और रंगोली रखने वाले डब्बे डुब्बी, और छन्नी वन्नी, और जिससे रंगोली बिखेरी जाती है वो वाली छन्नी, ऐसे छोटे मोटे आइटम जो आपको ऐसे बड़ी शॉप्स में नहीं मिलते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें छोटे मार्केट में मिल जाती हैं। ये तो कुछ नहीं है, अभी 11-12 बजे तो बहुत पूरी लेन फुल हो जाती है, और उधर वाला मंडी भी पूरी फुल मिलती है। चूँकि मैंने बोला कि अर्ली मॉर्निंग, अभी तो लोग आए ही हैं मंडी में, अपना अपना बिछा रहे हैं बिछौना, और अपनी सब्जियां भी लगाना शुरू हो रहा है। ये स्टार्टअप है इनका मॉर्निंग में। अब बस यहाँ से प्याज और आलू के ठेले भी लगे हुए हैं, और यहाँ कुछ बेस है, नींबू है हरा हरा, और साथ में वो है सहजन की फलियाँ हैं, और धनिया यहाँ पे भी है। धनिया ऐसे थोड़ा थोड़ा 4-6 सब्जियाँ सबके पास रहती हैं। कुछ स्पेशल मतलब होता है कि इनके पास सिर्फ यही, जैसे इनका धनिया बहुत अच्छा था, ड्राई था, लेकिन वही है ना, जहाँ से दिख गया ले लिया। और फिर ये आम वाम भी हैं, करी पत्ता भी देखो सेल के लिए लाते हैं, बीट रूट हैं, ये वाले खीरे बहुत अच्छे हैं एकदम ग्रीन वाले, जिनके स्किन एकदम डार्क ग्रीन रहती है। करेले हैं, और कैरी 2 तरीके की, अचार वाली कैरी भी आनी शुरू हो गई है मार्केट में, जो गोल वाली होती है इससे अचार बनाते हैं, और जो तोतापरी कैरी है उससे भी अचार बनता है, लेकिन इससे हम ज़्यादातर पना बनाते हैं। जो मैं आम पना बनाती हूँ ना, इसी से बनाती हूँ। और जो गोल वाली वो बहुत खट्टी होती है, उसके अंदर वो वैसे नाइफ़ से कटती भी नहीं है ईज़िली, गोल वाली। अरबी भी हैं, खीरे हैं जिसको ये लोग काकड़ी बोलते हैं यहाँ पर, और शिमला मिर्च हैं, और ये तोतापरी आम तो हर स्टॉल में है ऑलमोस्ट, आम 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 हर जगह है। और अरबी हैं, अभी देखो इनकी भी बोरियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, मतलब अभी वो लगा रहे हैं, सजा रहे हैं दुकान अपनी। यहाँ पर लेन में घुसते ही पहली वाली स्टॉल में देखो मूंगफली आई है गीली वाली, तोतापरी आम, ये देखो दौड़ के लाइनिंग लाइनिंग वाली गिलकी, जिसको मैं गिलकी बोलती हूँ, तोरई बोलती हूँ, तो आप लोग बोलते हो ना उसको गिलकी कहते हैं, इसको सब लोग तोरई कहते हैं, आप लोग है ना। ये यहाँ महाराष्ट्र में इसको कहते हैं दौड़ के। ऐसे लंबी लंबी सी होती हैं, बड़ी सी होती हैं, लाइंस होती हैं इसमें ऐसे, और छीलनी से छील के फिर काट के तोरई जैसी बनाई जाती है, डिट्टो, टेस्ट भी तोरई जैसा ही होता है, लेकिन इसको कहते हैं दौड़का, और प्लेन वाली को तोरई या गिलकी। और ये मूंगफली ये बॉईल करके बनती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और नींबू हैं। तो यहाँ से ख़त्म हुआ मार्केट, मतलब यहाँ से ख़त्म नहीं, मतलब मार्केट तो बहुत लंबा लगेगा, अभी वो सुबह सुबह का ऐसा ही था।
और ये इकट्ठे मैंने अपने कुर्ते धुले थे। कल हमारे यहाँ जो पानी का दिन था, एक एक बैच में कपड़े संडे के सैटरडे के दिन ही सारे कपड़ों की धुलाई हुई थी ना, आज संडे है हाँ। तो सैटरडे को मैंने सबसे लास्ट में अपनी कुर्तियाँ धुल करके फैलाई थी। सुबह वो भी सूख गई हैं, सब उठा के लूँगी अभी अंदर। और मैंने लिया था वही कद्दू, लौकी, टमाटर, आलू लिया है। आलू और प्याज तो अलग ही रख दिए जाते हैं। और ये सारी सब्जियां धुल करके रख दी हैं मैंने। सबसे पहले कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। तो ये है सूजी वर्मीसेली। तो मैं वर्मीसेली उपमा बना रही हूँ, जिसे वर्मीसेली उपमा या वर्मीसेली पुलाव भी कहते हैं। टेस्टी होता है, झटपट से बनता है। ये मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादा वाला पसंद है मुझे। अभी यहाँ पर फ्राइंग पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डाल करके 1-1.5 कप के करीब ये वर्मीसेली भून लेंगे। इनको रोस्ट करेंगे, लाइट ब्राउन कलर होने देंगे, बहुत ज़्यादा डार्क सी नहीं। और अच्छे से घी में इसको भूनो तो खुशबू भी अच्छी आती है घी की। और ये जब भुन जाती हैं तो ये एकदम खिली खिली बिखरी बिखरी सी बनती हैं। विंटर्स में तो ज़्यादा से मटर डाल करके ना वर्मीसेली का पुलाव जो बनता है, आप इसे 1 सीटी में कुकर में बना सकते हैं। जिनको राइस नहीं खाना है, मैं अक्सर डिनर टाइम पे ये बनाया करती थी, अच्छा लगता है। चावल ना खाना हो ना तो दलिया है या फिर ये वर्मीसेली है, ये सब अच्छे आइटम है। वेजिटेबल्स के साथ भी आप इन्हें बना सकते हो और जल्दी बनते हैं, मतलब वेट नहीं करना होता। तो बड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ते की बंच आई है, लेकिन ये लास्ट इतनी सी बची हुई है जो पुराना धनिया, इसको हम आज इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर अब कल से नया वाला धनिया शुरू होगा। ख़त्म ही हो रहा था, इसीलिए फिर आज मैं धनिया लेकर आई। धनिया उतना ही लेते हैं जैसे अभी आज ख़त्म होना था ना, तो इसलिए लिया। और प्याज लिया है, एक टमाटर, 1 आलू, ऐसे छील करके तैयारी कर लेंगे। वो भून करके तो गैस बंद कर दिया। वर्मीसेली अभी गर्म है, पैन में ही रखी हुई हैं। 1 आलू के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। हरी मिर्ची काट ली है, प्याज को एकदम बारीक काट लिया है। तो इसमें ज़्यादा सी मटर भी डाल के अच्छी लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं। जैसे उपमा बनता है ना नाश्ते के लिए, कुछ वैसा ही आइटम ये भी है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट ही होता है। अब इस पैन से ये जो भुनी हुई हैं सेवियाँ, इनको हम ले लेंगे दूसरी प्लेट में। तो ये हमने निकाल के साइड में रख लेंगे और सारी तैयारी हो चुकी है। अब उसी पैन में घी डाल के गरम करेंगे 2-3 चम्मच। और फिर इसमें राई और जीरा डालें आधा चम्मच। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी करी पत्ता डाले हैं और बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और बस फिर इन सबको भून लेंगे। और जब प्याज हल्की सी भुनी रही है, फिर मैंने सोचा आलू भी डाल देते हैं, क्योंकि जब आलू फ्राई होंगे ना तो साथ ही साथ ये प्याज भी फ्राई होती जाएगी। तो आलू को छोटा छोटा काटा है, ये फ्राई करके आलू अच्छा लगता है, जैसे पोहे में अच्छा लगता है वैसा ही। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये अच्छा आइटम है। बच्चों को लंच बॉक्स में देना है, उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया होता है। मैं शुभम के लिए, शुभी जब नहीं थी ना स्कूल के लिए, तो केवल शुभम का टिफ़िन बनाना होता था, तो कई बार मैं शुभम के लिए ये बना देती थी। तो मुझे भी नाश्ते में पसंद है और शुभम को टिफ़िन में भी देती थी। ढक करके पका लिया है, जिससे आलू हल्के से सॉफ्ट भी हो गए हैं और धीरे धीरे से इसको पका भी लिया है, मतलब पक भी गए हैं, फ्राई भी हो गए हैं। अब इसमें टमाटर कटा हुआ डाल दिया 1, और साथ में डाला है हरी मटर। और इन सब के साथ ही डाल देंगे सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। ये तीनों रेगुलर सूखे मसाले डाल दिए हैं। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक भी स्वाद के अनुसार। और नमक डालने के बाद फिर हम सबको मिक्स कर लेंगे। तो सूखे मसालों के साथ मटर और टमाटर और डाल करके नमक, ताकि सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर और मटर। और ढक करके इन सबको पका लेंगे। आँच को धीमी ही रखेंगे, जिससे सूखे मसाले जलें नहीं बिल्कुल। और आलू टमाटर मटर की एक सूखी सब्ज़ी जैसी दिखाई दे रही है ना, वही सूखी सब्ज़ी जैसी बन गई है। अब इसमें डाल देंगे पानी इसी समय डाल के बॉईल कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो आलू मटर अगर हल्के से कड़े भी हैं तो वो बॉईल हो जाएंगे और पानी भी अच्छे से उबाल आ जाएगी। और उबले हुए पानी में फिर हम डालेंगे वर्मीसेली, जिससे एकदम खिली खिली बिखरी हुई सी बनेगी, एकदम नॉन स्टिकी बनेगी। तो यहाँ पर ढक कर के रखा था पैन, बॉईल हो गया पानी, तो इसमें डाल दिया है वर्मीसेली भुनी हुई और इसे मिक्स कर देंगे। पानी जैसे 1 कप अगर वर्मीसेली है ना, तो 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे, इतना अंदाज से। और फिर पूरी डूब जाएं ये सेवियाँ और ढक देंगे। आँच धीमी ही रखेंगे, धीमी आँच में ये अपना भाप जैसा एकदम पक जाएंगी। तब तक कि मैं यहाँ पर मैंगो मिल्क शेक की तैयारी करती हूँ। तो एक बड़ी साइज़ का मैंगो धुल करके फिर इसका छिलका उतार लेंगे और इससे मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। वैसे दशहरी आम का ज़्यादा पसंद है हमारे घर में सबको, लेकिन वो आम नहीं है तो ये वाला आम है आज, तो इसलिए इसका ही बना रहे हैं। और इसके पीसेस कट कर लिए, गुठली हटा दी है। और ये जो ढक के रखा था, जितनी देर मैंने मैंगो कट किया है उतनी देर में ये वर्मीसेली भी
एकदम अच्छी परफेक्ट स्टीम हो गई है, पक गई है पूरी। अब इसे ना गैस भी बंद कर देंगे और इसको कुछ मिनट फिर से ढक दो। तो ढकने से क्या होता है, अभी गर्म है ना पैन, और भाप में वो और अच्छे से पूरा सेट हो जाती है। एकदम थोड़ी सी हल्की सी ठंडी सी भी हो जाएगी ना, नॉर्मल हो जाए मतलब, तो वो एकदम खिली खिली सी हो जाती है। तो ये जो हमने पीसेस कट किए हैं मैंगो के, इसको हमने लिया है ब्लेंडर जार में और इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी स्वाद के अनुसार डालनी है, मैं वैसे ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। और कई बार मैंगोज़ बहुत मीठे होते हैं ना, तो फिर ज़्यादा चीनी डालो तो बहुत ज़्यादा मीठा लगने लगता है। तो स्वाद के अनुसार आप डाल लो, जैसा बच्चों को पसंद है उसके अनुसार। और फिर इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम दूध। तो दूध थोड़ा ज़्यादा सा डाल देंगे क्योंकि मैंगो मिल्क शेक बनाना है हमें, तो बस इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। तो मैंगो मिल्क शेक जल्दी से बन जाता है। आप चाहो तो इसके मैंगो के पीसेस भी छोटे छोटे काट सकते हो, ऐसे चंक्स कर लो। और मैंगो शेक में अगर पसंद है बच्चों को तो ग्लास में आप डालते समय मैंगो शेक, फिर थोड़े से आम के पीसेस कटे हुए, फिर मैंगो शेक, फिर ऐसे पीसेस डाल दो। साथ में आप अंगूर और अनार भी डाल सकते हो, ऐसे मस्तानी बनती है वो ड्रिंक भी बना सकते हो। बट मैं मैंगो मिल्क शेक ही बना रही हूँ क्योंकि बस इन लोग को वही पीना है। तो ये यहाँ पर पहले ग्लास में डाल देंगे आइस क्यूब्स, मैंने उसमें नहीं डाला है ब्लेंडर जार में। चाहो तो आप ब्लेंडर जार में डायरेक्ट ही डाल लो। और बस अब इसमें डाल देंगे मैंगो शेक। काफ़ी गाढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा दूध और ब्लेंडर में ब्लेंड किया और फिर इसमें डाल करके उसको शेक कर लिया। और इसके ऊपर से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। तो ड्राई फ्रूट जो भी पसंद है, बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। जैसे लस्सी में अच्छा लगता है ना, वैसे ही मैंगो शेक में भी अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स किसी भी ड्रिंक में डाल सकते हैं। ये 2 गिलास इसलिए बने हैं क्योंकि मैं अपने लिए बनाऊंगी आम पन्ना। मुझे आम पन्ना बहुत पसंद है, मैंगो शेक भी पसंद है पर मुझे आम पन्ना पीना है और वो मैं इसलिए बना के रखती हूँ। तो ये फ्रिज में बना के जो मैं रखती हूँ ना, गाढ़ी सी ये प्यूरी, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें गुड़ है और वही तोतापरी आम जो अभी आपने मार्केट में देखा, नमक और सौंफ है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने लिया है ब्लेंडर जार में थोड़ा सा ऐसे अंदाज से, और आधा ग्लास इसमें डाल दिया पानी और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा झटपट से इंस्टेंट बन जाता है आम पन्ना। इसकी ये टिप बहुत अच्छी है कि इकट्ठे सारा बॉईल करके रख लो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 या 2 आम को, फिर 2, 3, 4 दिन आराम से, कोई गेस्ट आ जाए या शाम में कभी पीने का मन है, चाय तो शाम को पीने की इच्छा होती नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ये बना करके पी सकते हो। आप डायरेक्टली ग्लास में डाल के भी घोल के बस तैयार कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यूज़ किया ब्लेंडर, आप नहीं यूज़ करना चाहो तो आप ऐसे नॉर्मल ग्लास में भी कर सकते हो। और यहाँ पैन में जो मैंने ढक के रखी थी वर्मीसेली, इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता मिक्स कर लेंगे। देखो ऐसे खिली खिली सी वर्मीसेली बनेगी जैसे जैसे ये ठंडी होती है ना बहुत। और इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, लास्ट में आप इसमें डालो लेमन जूस और साथ में डालो 1 चम्मच घी। चाहे उपमा बनाओ चाहे वर्मीसेली बनाओ, आप लास्ट में अगर घी डाल दो ना तो स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, और लेमन जूस डालने से। और इसकी प्लेटिंग करते हैं चलो किस में, केले के पत्ते में। अभी सब्जी मंडी से लेके आई हूँ मैं, सब्जी लेने जब गए थे, ताज़ा ताज़ा है एकदम फ्रेश सा। प्लेट में खाने का मज़ा अलग ही है और केले के पत्ते में खाने का मज़ा अलग ही है। तो चूँकि छोटी छोटी प्लेटिंग है इसकी, इसलिए मैंने प्लेट के हिसाब से साइज़ कट कर लिया है और इसमें रखी है वर्मीसेली। उपमा भी ऐसे केले के पत्ते में प्लेटिंग करके बहुत खूबसूरत दिखता है। उसको तो ऐसे गोल बाउल में ले करके फिर आप ऐसे रखो, ऊपर से काजू वगैरह दिखते हैं तो मस्त लगता है। और प्लेट साफ़ रहेगी। केले के पत्ते में खाने का ये फ़ायदा है, बर्तन धुलने के लिए 1 प्लेट कम हो गई, मतलब वो तो है कि यूज़ तो हुई है, ऐसे ही बोल रही हूँ पानी तो कम लगेगा मतलब। और ये केले के पत्ते में खाओ मज़े से, बस बढ़िया। हम तो कह रहे हैं प्लेट ही क्यों लगाओ नीचे, जो मैंने लगा दी है, पत्ते में ही अब हाथ में पकड़ के खा लो मस्त। और खाने में क्या बनेगा भाई, बड़ा मसला है। एक खाना ख़त्म नहीं होता, नाश्ता हुआ नहीं पूछना शुरू हो जाता है घर वालों से, भाई खाने में क्या बनाएं। तो भरवा भिंडी होंगी, जो कि रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और साथ में बनेंगे लंच के लिए दाल राइस। तो मैंने बड़े कुकर में लिया है तुअर की दाल 1 कप, और छोटे कुकर में डाला है 1.5 कप चावल। और बस दाल और चावल दोनों सेपरेट कुकर में मैं हमेशा बनाती हूँ। धुल करके दाल में हल्दी पाउडर, मेथी दाना, नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और टमाटर डाल देंगे ऐसे काट करके, और फिर इसमें डाल देंगे पानी। जिससे जैसे ही दाल उबलेगी और टमाटर बॉईल होंगे तो टमाटर का छिलका हटा देंगे, और फिर ये दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, दाल में टमाटर घुल जाएगा।
तो फिर छिलका हटाने का मसला ही नहीं रहेगा। लास्ट में हम तड़का लगा लेंगे तो दाल तड़का तैयार होगी। चावल भी धुल लिए हैं कुकर में, इसमें साफ़ पानी डाल के नमक और घी डाल करके कुकर बंद करके मैंने अभी साइड में रखा है। तुरंत गैस नहीं ऑन किया है, थोड़ी देर ऐसे रखा रहेगा। जब दाल पक जाएगी फिर उस टाइम पे इसको गैस ऑन कर देंगे। मतलब धीरे धीरे काम होंगे। और जैसे ही दाल चावल को कुकर सेट करके रख दिया है, फिर और दूसरे काम करने लग गए। और फिर इसके बाद और दाल की स्टीम निकल चुकी है। फिर कुकर खोल करके ये जो टमाटर का छिलका है ना, बहुत आसानी से निकल जाता है, टमाटर बॉईल हो जाता है तो। और इससे क्या होता है, बच्चे टमाटर जो साइड में करते हैं वो दिक्कत ख़त्म हो जाती है। फिर आप इसे किसी भी ब्लेंडर से ऐसे वेस्ट से मिक्स कर लो दाल पूरी। और गर्म पानी डाल दिया है मैंने, जितनी पतली करनी हो दाल, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी थी। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके अभी कुकर को रखा है साइड में। फिर तड़के पैन में 2-3 चम्मच घी गरम करके इसमें 1 बड़ी चम्मच जीरे डाल दिए हैं। और जीरे तड़कने के बाद डाल दिया है इसमें हींग थोड़ी ज़्यादा सी, और लाल सूखी मिर्ची और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल देंगे। ये तड़का डाल देंगे दाल के ऊपर और ये दाल तड़का रेडी है। थोड़ा सा ढक देंगे और बस फिर इसे तड़के को दाल में मिक्स कर लेंगे। तूर दाल हमारे घर में सबकी फेवरेट है। भले ही बीच बीच में मसूर की दाल बन जाए, मूंग दाल या मिक्स दाल बनाती रहती हूँ मैं, और उड़द दाल भी बनाती हूँ चने की दाल के साथ मिक्स। लेकिन तूर दाल डेली बनने वाली दालों में से है और इससे कभी भी दिल ऐसे भरता नहीं है। और यहाँ पर छोटे कुकर में चावल भी रेडी हो चुके हैं। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोल लिया है और चावल को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे चावल ऐसे कुकर में ना फिर चिपकता नहीं है और एकदम खिला खिला सा रहता है। फिर आप किसी भी समय आप सर्व करो, चावल बिखरा हुआ सा ही मिलेगा। और कुकर बंद कर दिया है, क्योंकि अभी पानी में वही ज़्यादा बर्तन नहीं करने हैं तो ट्रांसफ़र नहीं करना है, उन्हीं में ही रखा है। जब सब लोग खाना वाना खा लेंगे जो बचेगा फिर बाद में ही ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पर सारी किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है। और भरवा भिंडी की रेसिपी मैंने कुछ दिनों पहले ही आपके साथ शेयर की थी। वो रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। फिर लंच टाइम से पहले ही तो हमारे यहाँ सारे कांच खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, विंडो वगैरह गर्म हवा आने लगती है ना, इसीलिए। और बस गर्मा गर्म दाल तड़का है, राइस है, सिंपल सी थाली है लंच वाली। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। और अगारो हनीकुम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है ये। इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल करके छान कर साइड में रख लिया है। उसी पैन में ऑयल गरम करके पतला कटा हुआ प्याज डाल करके भून लिया है। फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया। फिर इसमें हरी मटर डाल करके भी मिक्स करते हुए मटर को ढक कर के पका लिया है। जब मटर हल्की सी सॉफ्ट सी हो चुकी है, फिर इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, साथ में टमाटो प्यूरी। नमक भी डाल देंगे, नमक से मटर और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर भी पूरा सॉफ्ट हो जाता है। ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर इसमें डाल दें पैन पास्ता। और पास्ता डाल करके भी एक बार मिक्स करके टमाटो केचप और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करके ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स करें तो हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक